आरडीबीएमएस में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ज्वाइन कल पढ़ा था, राइट। आज उसी ज्वाइंस के बारे में हम लोग को डिटेल में जानना है वन बाय वन। नाउ लेट अस सी, फर्स्ट वन इज व्हाट? इनर ज्वाइन। First one is what? Inner join. So what's the function of inner join? Look at here. Inner join. And how does inner join work? Now let us see. तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सर इनर ज्वाइन जो काम करता है, सपोज मेरे पास दो टेबल है, राइट। वन टेबल इज व्हाट? लुक एट हियर. One table is employee, right? First field is what? Employee ID अर्थात EID. Next one is E-name अर्थात employee name. Number 2 is what? ये नंबर 3 डिपार्टमेंट, मतलब ये किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ओके। एक मेरे पास ये हो गया, एक टेबल बना हुआ है एम्प्लॉय नाम का। नेक्स्ट मेरे पास है सेकेंड टेबल जिसका नाम है सैलरी। सपोज एम्प्लॉय है तो सैलरी तो मिलेगी मिलेगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट? और यू कैन से दैट सैलरी रहने दीजिए, सैलरी तो ज्यादा फील्ड इसमें एक्वायर्ड होगा ही नहीं। नाम दूसरा है हमारा क्या? कॉन्टैक्ट। लुक एट हियर, एक हो गया हमारा एम्प्लॉय, दूसरा कॉन्टैक्ट डिटेल। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय का नेम है और डिपार्टमेंट, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन इज व्हाट? EID will be there. EID will be there. Okay. Next one is mobile number is here. No problem man. Very good. और यहाँ से एड्रेस करें या फिर ईमेल कर दे, ज्यादा बेटर है ईमेल। Let us see. We have two relations here, and we have to perform. Suppose employee ID 101, नाम के डिपार्टमेंट इनका है, सपोज कीजिए ये HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं, ओके। नेक्स्ट 105, नेक्स्ट वन इज PK, और ये इनका जो काम है वो MO का मार्केटिंग ऑफिसर है सर। नेक्स्ट सपोज 117 डिपार्टमेंट, नाम सपोज RK, and he is working as PRO. PRO means what? पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, अर्थात जो डीलिंग में रहते हैं, कंसल्टमेंट में रहते हैं एम्प्लॉयज के, उनको कहते हैं PRO कहते हैं, ओके। नेक्स्ट हियर 100, ये मोबाइल नंबर है इनका 1234 जो भी नंबर, और ईमेल ID abc@gmail.com, एक हो गया हमारा। दूसरा है 105, लुक एट हियर, इनका मोबाइल नंबर 7788 इस तरह से है, efg@gmail.com, क्लियर। नेक्स्ट वन है 120, 120 एक एम्प्लॉय है, हो सकता है, और इनका मोबाइल नंबर है 6578 एंड सो ऑन। इनका है XYZ, एक ईमेल ID है, ओके। नाउ सी दीज टू टेबल्स, इन दो टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें मैंने बताया कि एम्प्लॉय नाम का आदमी, एम्प्लॉय नाम का टेबल है, दूसरा टेबल हमारा कॉन्टैक्ट का है, अच्छी बात है। हमने आपको कल बताया भी था कि सर इस टेबल में रिलेशनशिप तभी एस्टेब्लिश हो सकता है जब कोई एक फील्ड क्या हो? कॉमन हो, पहली बात। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमारा फील्ड है एम्प्लॉय ID
एंड नेक्स्ट फील्ड इज व्हाट, या एम्प्लॉय आईडी यहाँ भी है, तो ये फील्ड हमारा क्या है, कॉमन है, अच्छी बात। उसके बाद क्या है, हमने ये भी बताया था क्या कि इस टेबल का अपना प्राइमरी एट्रीब्यूट हो सकता है अलग। हम मोबाइल नंबर भी तो यूनिक होता है, इसको भी तो प्राइमरी की बनाया जा सकता है, ईमेल आईडी भी तो प्राइमरी की हो सकता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो यूनिक, ये भी यूनिक होता है। तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ से मोबाइल, तो इसमें इसका प्राइमरी की सपोज ये है, लेकिन यहाँ पे ये प्राइमरी की इसमें आया हुआ प्राइमरी एट्रीब्यूट, ये हमारा हो गया फॉरेन की। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं सर इनर जॉइन की, तो इनर जॉइन कैसे काम करता है, इट रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल्स बेस्ड ऑन द कॉमन फील्ड्स, अर्थात कि कॉमन डेटा वैल्यू जब होगा, दोनों में जो कॉमन होगा उसको क्या करेगा, ये आपको रिट्रीव करके देगा। सिंपल सी बात है। इनर ज्वाइन क्या करता है, ये सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स को ही टेबल से फेच करके हमको दिखाता है। क्लियर। अब बात आती है कि सर कॉमन फील्ड कहाँ मिलेंगे हमको। नाउ लुक एट हियर, अगर यहाँ पे देख रहे हैं 101 हमको दिख रहा है, यहाँ ये 105 है, 117, 3 रिकॉर्ड्स मेरे पास है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 101 है, 5 है, बस 120 तो नहीं है इसमें। क्लियर है। तो अब अगर हम इनर ज्वाइन के द्वारा जब इस दोनों टेबल को आपस में रिलेट करेंगे और इसको जब जोड़ेंगे, तो हमारे पास जो न्यू टेबल का जो रिकॉर्ड आएगा कुछ डिफरेंट इस तरह से आएगा। ना लुक एट हियर, जो हमारे पास जो रिकॉर्ड आएगा वो इस तरह से आएगा। देखिए, सबसे पहला ई आई डी, ई नेम, नेक्स्ट वन है डिपार्टमेंट, फिर नेक्स्ट वन है हमारा ई आई डी, ओके, नेक्स्ट वन होगा क्या, मोबाइल, और नेक्स्ट वन होगा क्या, ईमेल। ओके, पहले इसको समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। और ज्वाइंस आर वैसे भी सिंपल ही होते, कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, डाटाबेस से रिलेटेड है, पहले इसको समझ लीजिए। ओके, नाउ लुक एट हियर, तो अब हमारे पास जो रिजल्टेंट टेबल आएगा वो इस तरह से आएगा, 105, ओके, के यहाँ पे होगा एच आर, अगेन 101, मोबाइल नंबर 1234, और ये होगा हमारा abc@gmail.com। ओके, दूसरा है पीके, और यहाँ पे है एमओ है, और ये 100 अगेन 5 होगा। उसके बाद फिर इनका जो मोबाइल नंबर है वो 7788 एंड सोन, EFG, इनका जो ईमेल आईडी है, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत सिंपल है, @gmail.com। ओके, तो इस तरह से हमारे पास जो भी आप देख रहे हैं क्या कि जो भी कॉमन फील्ड्स होंगे, राइट, तो जो भी कॉमन फील्ड्स होंगे वो डेटा सिर्फ हम रिट्रीव कर पाएंगे इनर ज्वाइन के द्वारा। तो ये दिखाता है कि दोनों टेबल से हम क्या कर सकते हैं, डाटा को रिट्रीव कर पा रहे हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट टेबल होगा वो इस तरह के बनेगा। अर्थात याद रखिए, यह कोई एग्जिस्टिंग टेबल नहीं होगा, यह आपका डाटाबेस में ये एग्जिस्टिंग टेबल नहीं होगा। जिस तरह आपने इंप टेबल बना लिया है तो इंप टेबल वहां पे मौजूद रहेगा, कॉन्टैक्ट टेबल बनाया तो अपना कॉन्टैक्ट टेबल मौजूद रहेगा डाटाबेस में। लेकिन यह जो आएगा, आपको मैंने पहले ही बताया था क्या कि सर ये हमारा क्या होता है, व्यू होता है, राइट। और ये व्यू होता है सिर्फ देखने के लिए आपको आएगा, जब ये क्वेरी रन करेगा तो आपको इस तरह से दिखाएगा, फिर अपने आप में एग्जिस्टेंस का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली आपका डाटाबेस में स्टोरेज के रूप में यही 2 टेबल रहेगा वहां पे। तो ये क्या दिखा रहा है, ये उसके ज्वाइंस को दिखा रहा है। क्लियर। तो पहली बात। दूसरी बात है क्या इसमें, अब आपको लग रहा है कि इसमें कुछ एम्बिगियस फील्ड आ रहे हैं, अर्थात कि इंप्लॉय आईडी आप देख रहे हैं कि 2 जगह ये रिपीट हो रहा है, क्यों, ये दोनों में है इसलिए रिपीट हो रहा है। तो आप चाहें तो इसको उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। वो क्वेरी हम जो लिखेंगे उसके बाद आपको देखेंगे कि सर इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई, एम्प्लॉय आईडी एक है तो है, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, मोबाइल, ईमेल। इस तरह से क्या होगा कि हमारे पास देखेंगे क्या कि जो इटरेटिव है और एम्बिगुअस, जो बार बार एक ही फील्ड का आना कोई जरूरी नहीं होता है, ठीक है। और डाटाबेस में इसको कहा गया है क्या, रिडंडेंसी कहा गया है। इसी को मैं अब जो फीचर पढ़ा रहा था, जब मैं आपको फीचर बता रहा था तो उसमें मैंने आपको ये बताया था
कि रिड्यूस रिडंडेंसी, अर्थात कि डाटाबेस रिडंडेंट नहीं होना चाहिए हमारा। क्लियर है? जो रिडंडेंट होगा तो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज डुप्लीकेट फील्ड्स ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये कमांडमेंट्स के बाहर चला जाता है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, हम लोगों को इसको हटाना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा, बेहतर होगा, और इसको हम हटा भी देंगे और बहुत सिंपली से हट जाता है। लेकिन अगर एज ए लर्नर जैसे पहली बार अगर आप करने जाएंगे तो इस तरह से आपके वहां पे आउटपुट आ जाएगा, और जब आउटपुट आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि हाँ सर यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, वो कॉमन फील्ड। ये एक्चुअली क्या कर दिया, देखिए दोनों टेबल को जोड़ दिया ना, 3 एट्रीब्यूट्स इन दिस टेबल, नाउ दिस 3 एट्रीब्यूट्स आर अवेलेबल हियर। ओके, तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं ये क्या हुआ, ये 3 एट्रीब्यूट्स यहाँ है, उसको लेकर क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। तो ये तो ज्वाइन तो हो गया डाटाबेस, लेकिन इसके सारे वैल्यूज नहीं आए। हमने कहा कि यहाँ देखिए 117 है, यहाँ देखिए 120 है, ये तो नहीं मैच किया। जब ये मैच नहीं किया तो क्या करेगा, उसको वो छोड़ देगा बाबू। तो ये retrieves information from more than one table on the basis of कॉमन एट्रीब्यूट, अर्थात कॉमन एट्रीब्यूट के आधार पे ये क्या करेगा, आपका डाटाबेस से डाटा का सिलेक्शन करता है, चाहे टेबल्स कितने भी हो। ओके, नाउ राइट अबाउट इनर ज्वाइन। It retrieves information from more than one table। भाई ज्वाइन तभी करते हैं ना जब सिंगल टेबल हो, तो ज्वाइन कर रहे हैं, किससे ज्वाइन करेंगे भाई हम लोग। ओके, फ्रॉम मोर देन वन टेबल, लेकिन फिर भी लिखा देता हूं, मोर देन वन टेबल on the basis of a common, on the basis of what, common attribute, कॉमन एट्रीब्यूट। क्लियर है? तो अब कॉमन एट्रीब्यूट होगा तभी ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद भी होती है बात क्या कि सपोज कीजिए अगर आपने इम्प्ल आईडी यहाँ पे बना दिया है, राइट, इम्प आईडी इसमें आपने बनाया और यहाँ भी इम्प आईडी बनाया, लेकिन इसमें इसका डेटा टाइप आपने चेंज कर दिया। ठीक है, इसका डेटा टाइप आपने कर दिया इंटीजर, इसका कर दिया कैरेक्टर, तो सर मैच नहीं करेगा वो, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो उस फील्ड में, उस परिस्थिति में फिर आपको एरर आना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये जो डेटा टाइप है इसका सेम होना चाहिए हमारा, तभी ये काम करेगा। नहीं तो उसमें भी अगर डिफरेंस आपने किया तो फिर ये वर्क नहीं करेगा हमारा। ओके, नोट कर लिया भाई? हाँ सर, नोट कर लिए। क्या कैसे हो गया तो? हाँ चलिए। भाई आपने वो नंबर नहीं बताया, मैसेज भी नहीं किया। अब मैसेज भी करना होता है तो माता जी वाला फोन पे करना पड़ता है। यहाँ कल ही जैसे बताना था कि टीचमेंट पे हम लोग वर्क करेंगे कल से, है ना, तो वो माता जी वाला शायद नंबर था, उसी पे मैंने मैसेज कर दिया। तो वो नंबर जिस पे जो आपके पास अवेलेबल है उससे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, ओके, नाउ लुक एट हियर। ये बात समझ में आ गई? अब चलिए इसका सिंटैक्स कैसे होता है। अब ये 2 टेबल हमारे पास, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली हम लोग को 2 टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास बना हुआ है दैट्स गुड, नहीं बना हुआ है तो आपको बनाना पड़ेगा, और बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है ना, क्योंकि डाटाबेस का लैब करना तो मैं समझता हूँ 4 से 5 मिनट में सारे लैब हो जाते हैं, आप जितना भी दिन भर की पढ़ाई कर लो। ठीक है, तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपका लैब कंप्लीट हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता। नाउ कम टू द पॉइंट ऑन हाउ डू वी परफॉर्म इट्स कमांड्स। अब इसमें हम लोग एसक्यूएल कमांड्स को कैसे रन करते हैं, कैसे हम लोग यूज करते हैं। नाउ लुक एट हियर, ये टेबल्स मैं आपको रहने दे रहा हूं, आप देखते रहें। तो सबसे पहले जो हम लोगों को इनर ज्वाइन पे जो सिंटैक्स होता है उसको कैसे लिखना है, यहाँ ध्यान से देखिए। यहाँ जब भी होगा आप क्या कर रहे हैं सर, आपको डीक्यूएल कमांड ही चलाना पड़ता है, डेटा इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है आपको। आपको मैंने पढ़ाया था डीक्यूएल कमांड, याद है पीके जी?
DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, क्या हाँ है? सर याद है। कितने 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 कमांड पढ़ाया था उसमें मैंने? एक ही वो तो था सर। हाँ, क्या था? केशव जी बताएंगे, अब आप मत बोलिए, अब आप मत बोलिए, केशव जी बताएंगे। यस सर, वेरी गुड, है ना? तो हमको एक्चुअली क्या करना है, इंफॉर्मेशन रिट्रीव ही तो करना है, ठीक है? तो जब रिट्रीव करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो डेफिनेटली हम सेलेक्ट का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लीजिए, ये कैसे काम करता है। ये सिंटैक्स पहले इसका मैं लिख देता हूँ, देन आप उसके बाद इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। सिंटैक्स लिखिए, सिंटैक्स यहाँ पे रहता है MySQL, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, कमांड प्रॉम्प्ट बना हुआ रहता है, आपको यहाँ पे कमांड लिखनी है। ओके, तो अब यहाँ पे लिखना है क्या, सेलेक्ट, यहाँ पे देना है एट्रीब्यूट्स। अब किस किस एट्रीब्यूट्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं या पूरे को करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है? तो सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम फ्रॉम हो गया टेबल 1। नाउ लुक एट हियर, अब आप इसमें से टेबल 1 किसी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आपका ये इंप है तो टेबल 1 इसको आपने मान लिया, नो प्रॉब्लम, टेबल 1। तो अब टेबल 1, ओके, सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम टेबल 1। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद हमने कल बताया था आपको कि एक की यूज करना होता है, जो हमने आपको कहा था, ठीक है? कि सर ऑन, ऑन, ठीक है, ऑन कीवर्ड, ANSI ज्वाइन फॉर्मेट में मैंने आपको बताया था सर कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर है? तो लेकिन ये फील्ड, ये जो होगा, हम लोग ANSI फॉर्मेट जो ज्वाइन करेंगे, ठीक है? तो इसमें पहले लिख दीजिए ज्वाइन, ज्वाइन सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2। नाउ लुक एट हियर, नाउ टेबल 2 हो गया। उसके बाद ऑन, अब यहाँ पे हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि सर ये ANSI फॉर्मेट ज्वाइन है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा कि ऑन कीवर्ड का सिर्फ इस्तेमाल करना है। इसी से आपको पहचान में आया कि सर ये ऑन कीवर्ड के आधार पे हो रहा है। अब इसमें कॉमन फील्ड, ठीक है, तो कॉमन फील्ड ऑन, ऑन, तो कॉमन फील्ड को लिखते कैसे हम लोग, याद करिए, यहाँ पे T1 डॉट कॉमन फील्ड, मतलब टेबल 1 का, T1 मतलब व्हाट, टेबल 1 का कॉमन फील्ड, ओके, बराबर T2 कॉमन फील्ड, सिंपल हो गया। तो अब उसके बाद क्या करना है, हम लोग को सेमीकोलन दे देना है। लुक एट हियर, यहाँ ध्यान से देखिए, अभी मैं आपको जो बता रहा हूं, ये हमारा टेबल 1 है, ये तो फॉरेन की लिखा हुआ था आपका, ये कॉन्टैक्ट टेबल है। नाउ इसको ध्यान से नोट करेंगे, सेलेक्ट एट्रीब्यूट्स फ्रॉम टेबल 1 ज्वाइन टेबल 2 ऑन, ऑन के बाद टेबल 1 का जो कॉमन फील्ड होगा वो डॉट के साथ देते हैं, टेबल 1 डॉट कॉमन फील्ड इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉमन फील्ड। ये तो हो गया उसका सिंटैक्स। इसका एग्जांपल कैसे लिखें, नाउ लुक एट हियर, बिकॉज एग्जांपल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। हम कितनी बार भी सिंटैक्स लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार अगर इसका एग्जांपल समझ में आ गया सर तो सेट हो जाएगा। सर यहाँ Yes. टेबल 1 टेबल 2 जो है, वो टेबल अगर वहां पे सिंटेक्स लिखेंगे तो वहाँ टेबल 1 की जगह पे वो एम्प्लॉय जो है वो लिखेंगे और कॉन्टेक्ट वो लिखेंगे ना। यस सर, श्योर 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 श्योर, गुड बॉय, यस। हाँ, ठीक। अब हम टेबल 1 इसलिए कहे हैं कि कोई भी हो सकता है आपका टेबल, टेबल का नाम कुछ भी हो सकता है, तो हम उतने नाम के पीछे क्यों जाए, टेबल तो होगा ही ना, है ना? तो नाउ लुक एट हियर, टेबल तो आपका होगा ही, आप जो भी टेबल बनाइए, जो नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टेबल होगा ही। तो टेबल का जो है वो दे दीजिएगा। यहाँ पे इंप है तो यहाँ हम देखिए मैं आपको कैसे लिख रहा हूँ, सेलेक्ट, अब सपोज कीजिए मेरे को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो के लिए हम लोगों ने पिछले क्लास से ही यूज करते आ रहे हैं सेलेक्ट एस्ट्रिस्क, एस्ट्रिस्क मतलब व्हाट, ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम। अभी बताइए टेबल 1 कौन है आपका, इंप, तो आपने यहाँ पे दे दिया इंप,
उसके बाद लिखना है आपको ज्वाइन, तो ज्वाइन लिख दिया। टेबल 2 कौन है आपका? कॉन्टैक्ट, तो आपने कॉन्टैक्ट लिखिए। ओके, कॉन्टैक्ट हो गया। उसके बाद कहता है क्या कि सर ऑन, ऑन कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। और टेबल 1 का कॉमन फील्ड क्या है? नाउ लुक एट हियर, imp डॉट eid अर्थात टेबल 1 का, देखिए यहाँ पे टेबल 1, तो टेबल 1 क्या है मेरा? imp। कॉमन फील्ड क्या है हमारा यहाँ पे? कॉमन फील्ड है वो हमारा एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मैंने दे दिया। उसके बाद दूसरा क्या है? कॉन्टैक्ट डॉट eid अर्थात कि कॉन्टैक्ट में भी जो ईआईडी है, नाम लुक एट हियर, कॉन्टैक्ट में भी जो ईआईडी है वो दोनों जो सेम, जिसका सेम होगा उसका क्या करेगा? आपको यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा। हो गया। तो अब जैसे ही इस क्वेरी को आप रन करेंगे, तो रन करने के बाद क्या होगा? आपका आउटपुट, आपका इसका आउटपुट देखिए इस तरह से आएगा वहां। क्लियर? तो ये आपका आउटपुट हो गया, जो व्यू के फॉर्म में मैंने आपको पहले ही डायग्रामेटिकली दिखा दिया। तो आप पहले सिंटेक्स लिखिए, उसके बाद एग्जाम्पल लिखिए, 2 टेबल को ये साइड में बनाइए, ठीक है, और तीसरा टेबल व्यू के रूप में यहाँ नीचे इसका आउटपुट के रूप में बनाइए। जल्दी से बना लिए सर। हो गया? वाह, स्मार्ट। व्हाट्स अबाउट यू मिस्टर के? बना लिया सर। ओके, वाह, वेरी गुड। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं, नहीं सर। समझ में आया क्या? पीके समझ में आया? हाँ सर, आ गया समझ में। हाँ सर, समझ में तो आ जाता है, पर लाइव करने का हम लोग को टाइम नहीं मिलता सर, इसलिए जब तक इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देखेंगे नहीं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना स्ट्रांग नहीं हो। वैसे समझ में तो आ सर जाएगा, ऐसा और हो ऐसा ही सकता है होगा ही कि होगा। सर मतलब अगर जैसे डेटाबेस में हम टेबल क्रिएट करते हैं ना, तो हाँ ऐसे नहीं क्या वो टेबल अपने डेटाबेस में स्टोर कर ले, मतलब अपने डेटाबेस बनाना न पड़े, बना बनाया हुआ हाँ, तो सर, कभी, ऐसा होता है। हाँ तो, हाँ बिल्कुल होता है कि भाई अगर आपने, मैंने कहा क्या, ये टेबल जो आपने एक बार बना दिया तो ये तो परमानेंट रहेगा ना आपके पास हो, अब कहाँ इसमें चेंज नहीं करना है? सर, अभी ठीक मेरे है, पास नहीं ना है, हाँ तो अब आपको कोई और बनाना बनाया पड़ेगा। होगा सर। अब हाँ, तो कोई और बनाए उसका भी यूज कर सकते हैं भाई। तो इसका तो टेबल बनाने में कोई उसको कैसे समस्या है क्या? अपने डाटा, उसको कैसे अपने में लेंगे मतलब सर? कोई मतलब इशू नहीं है वो मेरे तो भाई। आप सबसे पहले जब पहला कमांड क्या रन करते हो? शो डाटाबेसेस करते हैं ना? वेरी गुड। अब शो डाटाबेसेस आप कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, करिए वहां पे जितने डाटाबेस का नाम आता है। अब रैंडमली हमको तो उसमें क्या है वो दिख नहीं रहा है, सीधी सी बात है, तो आप उसको करिए यूज डाटाबेस। क्लियर है? दूसरा कमांड उसमें यूज कर लीजिए, और जो एग्जिस्टिंग डाटाबेस है उसका नाम दे दीजिए हो गया। ये कौन सी बड़ी बात है? उसके बाद क्या है कि अब उसके अंदर कौन से टेबल्स बने हुए हैं, ठीक है, तो क्या करिए वहां से, देखिए शो टेबल्स, अब उस टेबल का नाम दिखाएगा उसमें। अब 1 टेबल हो, 2 टेबल हो, आई कांट गारंटी हो, मैं आपको इसका गारंटी नहीं दे सकता कि उसमें कितने टेबल बने हुए हैं, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब याद करने की चीज भी नहीं होती है, तो ऑपरेशन की बात है। ओके, अब क्या होगा, वहां से जो भी टेबल्स आपको दिखा रहे हैं, अगर ये आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं वो टेबल्स, तो अब क्या करिए, टेबल्स तो दिखा दिया, नाम तो दिखा दिया, लेकिन टेबल में डाटा है या नहीं ये कैसे मालूम चलेगा? तो आपको करना पड़ेगा वहां पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम डाल दीजिए, हो गया। तो सारा डाटा उसमें से दिखा दिया। अगर आप फिर दूसरा टेबल देखिए उसमें है, अगर है तो ठीक है, तो फिर दूसरे टेबल का सारा डाटा को देख लीजिए, क्या कुछ कॉमन एट्रीब्यूट है, नहीं है तो एक को डाल दीजिए उसमें अपनी मर्जी से, हो गई बात खत्म है। और उसके बाद क्या करें, तो फिर ये ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म कर लीजिए, हो गया। इसमें कोई इशू नहीं है, जो पहले से बना उसका भी तो यूज कर सकते हैं क्या केशव जी? हाँ सर, वो तो मेरे डेटाबेस में पहले से है सर, हम अलग से दूसरा टेबल हम्म, डेटाबेस में अपना नहीं ला सकते हैं। क्यों नहीं ला सकते हैं? तो फिर मैं तो कह रहा हूँ ना, बनाइए ना सर वहां पे, क्या दिक्कत है? ऐसा सर जैसे कि आज आप मतलब कि आपके पास कोई फोटो है ना, आप हमको सेंड कर देते हैं ना, वैसे आपके पास कोई डेटाबेस आप हमको सेंड कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होता ये है। फोटो नहीं जाता है, ये फोटो नहीं जाता बेटा तो आपके डाटाबेस पास में तो आप जैसे आप देखोगे बोले ना, वो टेबल ये सब है, डेटाबेस है पूरा, जैसे वो मूवी सब में दिखाता है, पेन हाँ, ड्राइव लगा के सारा डेटाबेस मतलब कि डेटा ले लेता है, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता है इसमें। होता तो सब है, लेकिन तो वहां से बैठ के जब हम यूज कर रहे हैं,
आपको आईडी परमिशन, यूजर आईडी मिला हुआ है, जितना आपको परमिशन दिया जाएगा उतना डाटा को आप वहां से रिसीव कर पाएंगे, ये भी तो हो सकता है। लेकिन आप डाटाबेस जिस सिस्टम पे बना हुआ है, जिस सर्वर पे बना हुआ है, क्लियर है, वो तो वही रहेगा। हाँ, आप उसका यूज कर सकते हैं, मैंने क्या बताया आप, क्लियर, आप वहां से उसका यूज कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, जो भी हो ना वो कर सकते हैं। लेकिन जो डाटाबेस जिस सिस्टम पे बना हुआ है, ठीक है, वो तो वहीं पे रहेगा ना, क्योंकि हमारा हम रूट एडमिन, मेरा कुछ और है और आपका रूट एडमिन अलग है। तो वो तो कभी नहीं हो सकता है कि आपको अगर परमिशन मिल जाए तो आप यूजर बन जाओ, आप उसमें यूज कर सकते हैं, ये हो सकता है। लेकिन हमारे सिस्टम का डाटाबेस आपके पास चला जाएगा तो ये कॉपी होके ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ये तब होगा जब फिजिकली हम क्या करें, पेन ड्राइव से क्या करें, कॉपी करके और आप में सिस्टम में डाल दें, तब ये हो सकता है। तब क्यों नहीं हो सकता है? तो क्या करना पड़ेगा, डाटाबेस को यहाँ से कॉपी करेंगे और आपके सिस्टम में डाल देंगे, है ना। तो लेकिन घर बैठे रिमोटली क्या होगा कि उसको आप नहीं कर पाएंगे और उसको ऐसे नहीं भेज पाएंगे। उसके लिए सी ड्राइव में जाकर उसका अपना आपको डाटाबेस को उड़ाना, या हम अपना डाटाबेस कॉपी कर लेंगे और आपके डाटाबेस में डाल देंगे, वहां पे हो गया। आपके जैसे सी ड्राइव में जो लोड हो जाएगा, जैसे ही आपका एसक्यूएल रन करेगा वो सारा डाटाबेस अब वहां शो करेगा, वही कहानी खत्म। ऐसा हो सकता है तब तो अच्छा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है ना। लेकिन वहां घर बैठे भी आप चाहोगे कि यहाँ से कर ले, वो नहीं हो सकता है ना। हाँ, ऐसे कॉपी करके ले जा सकते हैं। ओके, चलिए केशव जी, इसमें कोई डाउट है तो बताइए सर। नहीं है चाहिए। ओके गुड। प्रिंस, डू यू हैव एनी डाउट? नो सर। भाई प्रिंस काम करने से कितना बचना चाहता है केशव, थोड़ा देखिए इसका दिमाग कहाँ कहाँ लगते रहता है, सोचता है कि ये दो चार कमांड क्या रन करें, याद कैसे करें, कॉपी करके रख लेते हैं। गूगल पे से कॉपी कर कितना लो नोट टेबल। गुड आइडिया, हाँ वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑनलाइन भी रन कर देख सकते हैं सर, आपने जो क्वेरी पढ़ा है वहां भी देखिए, ऑनलाइन भी क्वेरीज रन होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी वेब सर्वर पर फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है। आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग हो तब चाहे इसका हो डायरेक्ट, अगर आपने सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया तो वहां भी रन करा कर देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो टेबल उसके अनुसार बना हुआ होगा, वो टेबल उसके अनुसार बना हुआ होगा और वो उसके अनुसार उसमें क्वेरी किया होगा, ठीक है। जो क्वेरी आप पढ़ रहे हैं उसको आपको वहां पे वो टाइप करिए, उसको रन कराइए, फिर देखिए वहां भी होता है, ऑनलाइन भी तो होता है। ओके नाउ चलिए, अब दूसरा है इसमें प्रॉब्लम क्या, मैंने जो सेकंड प्रॉब्लम डील किया था इसमें कि सर देखिए हमारा एक टेबल तो क्रिएट होकर आ गया सर, टेबल ज्वाइन होकर भी आ गया मेरे सामने, लेकिन क्या प्रॉब्लम है ना सर, ये एम्प्लॉय आईडी 2 बार देने की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है भाई इसमें, ये रिडंडेंट फील्ड हो गया ना हमारा। तो फील्ड हमारा रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, वरना ये कौर साहब बहुत गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं कि भाई डुप्लीकेट करने की जरूरत है आप। ओके, तो ये कॉर कमांडमेंट्स के अगेंस्ट में चला जाता है, इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। क्लियर? अब हटाने का तरीका क्या है, कैसे हटा सकते हैं? नाउ कम टू द पॉइंट, आगे बढ़ो। अब उसमें जो करना है, हटाना है, अब देखिए क्योंकि अभी आपने जो ज्वाइन किया था वो सारे फील्ड्स एक टेबल के और दूसरे टेबल के सारे फील्ड्स ये मिलकर हमारे सामने आ गए। लेकिन अब हम चाहते हैं क्या, इधर नहीं, वो क्या कि सिर्फ जो यूनिक फील्ड है वो हमारे पास आना चाहिए। कैसे, तो क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट एट्रीब्यूट तो होगा ही, टेबल 1 ये सब कुछ सेम रहेगा, आपका थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब एट्रीब्यूट्स की जगह पे ना लुक एट हियर, हम वहां पे ऑल नहीं करेंगे, ऑल कर देते हैं तो सारा आ जाता है, तो ऑल नहीं करके हम वहां पे स्पेसिफाई करेंगे सेलेक्ट, ओके सेलेक्ट, ठीक, EID, सेलेक्ट EID, ई नेम, हो गया, डिपार्टमेंट, क्लियर, क्या था, फ्रॉम इंप, ठीक है, ज्वाइन। अब आपने बता दिया कि सर EID जो हमको लेना है, ना लुक एट हियर, EID जो हमको लेना है वो इंप टेबल का ही लेना है, क्योंकि अगर ज्वाइन करने जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, अगर वहां पे हम मेंशन नहीं करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसका लेना है।
तो इसलिए आपको यहाँ पे बता देना पड़ेगा फ्रॉम इंप ओके। उसके बाद क्या है, जो आपका टेबल जो सेम लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट ज्वाइन कॉन्टैक्ट ऑन राइट ऑन imp dot eid equals to what, contact dot eid। अब क्या होगा कि आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि हमको डिपार्टमेंट टेबल ये लेना है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अब दूसरे टेबल में जाएगा तो देखेगा अरे ये तो आईडी मिल गया हमको, है ना। तो वहां पे ऑल कर रहे थे तो सब आ जा रहा था, यहाँ पे हम स्पेस क्लिक रहे थे तो सब आ जा रहा था। लेकिन हमने कहा गया कि नहीं सर, हमको कॉमन फील्ड में हमको ईआईडी चाहिए, लेकिन वो किससे चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से चाहिए, तो यहाँ से ले लेगा। अब वो अपने आप उसकी जिम्मेवारी बन जाएगी कि सर जब ये फील्ड आ गया है तो रिडंडेंट इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उस फील्ड में क्या होगा देखेंगे, ये वाला फील्ड आपका हट जाएगा, आपके पास जो डाटा है, जो व्यू आएगा वो है एम्प्लॉय आईडी, ई नेम, डिपार्टमेंट, मोबाइल और ईमेल, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है सर? तो वहां पे पहले वाला ये इस वाले में क्या अंतर है? बस वो स्टार हटा दिया आपका? हाँ स्टार हटा दिया मैंने, है ना, कुछ नहीं किया, ऑल करेंगे तो सब आ जाएगा, है ना। यहाँ पे हमको स्पेसिफाई कर दिए कि हमको इस टेबल से ये फील्ड चाहिए। अब ये कॉमन फील्ड जो हो गया, ये कॉमन फील्ड, ये जो फील्ड हो गया, अब ऐसा फील्ड जब रिपीट होगा तो उसको छोड़ देगा वो, ठीक है, तब उसको नहीं लेगा वो। क्लियर? हाँ ऑल करेंगे भाई, अगर ऑल कर देंगे तो उसको इन्फॉर्मेशन। सर आप सेलेक्ट ई आईडी फिर ई नेम लिखे हैं और डिपार्टमेंट भी लिखे हैं, मोबाइल और ईमेल कहाँ लिखे हैं? हाँ तो हम सही बात बता रहे हैं, तो ये तो हमारे किस टेबल में है, कॉन्टैक्ट में है ना। ना लुक एट हियर, ये तीन तो हमारे इंप टेबल में है, ये तीन तो हमने इंप टेबल से ले लिया। ओके अच्छा, ऑल की जगह पे आपको मेरे चीज चाहिए। हाँ सर समझ गए। हाँ तो अब क्या हुआ, अब दूसरे टेबल को या तीसरे टेबल को मुझे जब देना हो तो उसमें जो भी इसका जो फील्ड मैंने मेंशन कर दिया है उसको छोड़कर लेगा वो। अब बात हमारी, जो फील्ड मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है उसको छोड़कर दूसरे टेबल से डाटा क्या करेगा, रिट्राइव करेगा वो, तब जाके आपका ये हट जाएगा। और क्या होगा, इस तरह से आपके पास वहां पे व्यू क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? हाँ सर समझ गए। ओके चलिए केशव जी, आपको कोई समस्या है सर? नहीं है चाहिए। ओके तो दिस इज ऑल अबाउट योर इनर ज्वाइन, है ना, सिंपल, कितना सिंपल है, बस थोड़ा सा अंतर करना है। हम लोग पहले से सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल वन वैसे करते ही थे, उसमें कुछ नहीं कर दिया, एक ज्वाइन कीवर्ड लगा दिया, और ज्वाइन कीवर्ड जब लगाया उसका टेबल टूल का नाम लिख दिया, हो गया। और यहाँ पे ऑन कीवर्ड, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ऑन कीवर्ड लगा दिया तो हो गया हमारा क्या, ये आंसी फॉर्मेट ज्वाइन भी हो गया, और इस तरह से टेबल का ज्वाइनिंग हमारे पास हो जाता है। एनी डाउट? नहीं सर कोई डाउट नहीं, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, फिर वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट वीक। थैंक यू। कैसे वो मैसेज कर दीजिए आप। थैंक यू।